गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अपने चैनल JSS स्टडी चैनल पर कक्षा 7वीं की वर्कशीट नंबर 4 असाइनमेंट जो सेकंड लैंग्वेज हिंदी की है उसे सॉल्व करना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि इस शीट में जो है प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो प्रश्नों की संख्या जो है 40 दी गई है और इसमें अधिकतर प्रश्न जो है बहुविकल्पी दिए गए हैं। तो प्रश्नों के उत्तर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं शीट को हल करना। सबसे पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भाई कन्हैया जी कौन थे। तो भाई कन्हैया जी जो थे इसका उत्तर होगा चौथी ऑप्शन, सेवादार। गुरु जी के सेवादार थे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि सिख सैनिकों ने दशमेश पिताजी से किसकी शिकायत की थी। तो तीसरी ऑप्शन, भाई कन्हैया जी की शिकायत की थी। तीसरा प्रश्न है जूलिया कौन थी। तो जूलिया जो थी का ऑप्शन, पहली ऑप्शन है कि बच्चों की जो है गवर्नेंस थी, जो बच्चों की देखभाल करती थी। चौथा प्रश्न है जूलिया को लेखक ने पहले कितने रूबल दिए थे। तो इसका उत्तर है पहली ऑप्शन, 11 रूबल जो है सबसे पहले दिए गए थे। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है कि किस रंग की होती है। ठीक है, तो लाइनें किस रंग की होती हैं। तो पहली ऑप्शन है सफ़ेद और काली लाइनें होती हैं। छठा प्रश्न है सड़क पर दिनों दिन बढ़ती दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं। तो इसमें जो दिए गए हैं सभी कारण आ जाएंगे कि लापरवाही भी है, यातायात के नियमों का पालन न करना भी है, सड़क पर खेलना भी है। तो चौथी ऑप्शन हमारा उत्तर होगा, ये सभी कारण हैं। आगे सातवां प्रश्न पूछा गया है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। तो आपको पता ही है कि हमें वाणी जो है मधुर बोलनी चाहिए, मतलब मीठी वाणी बोलनी चाहिए। पहली ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में आठवां प्रश्न है कि दोहावली के अनुसार कवि ने किसे अपने समीप रखने के लिए कहा है। तो हमें निंदक जो हमारी निंदा करते हैं, तो उसके लिए तीसरी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अनु ने किसे डूबने से बचाया था। तो अनु ने जो है पहली ऑप्शन में उत्तर है कला को डूबने से बचाया था। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि अनुराधा को क्या बुरा लगता था। तो अनुराधा को, क्योंकि वह अपाहिज थी, जब कोई उसकी हंसी उड़ाता था तो उससे वह अच्छा नहीं लगता था, वह बुरा लगता था। 11वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमने नहीं देखना है जो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, तो वो कौन सा हो गया हमारा उत्तर, साथी। बाकी जो है सारे तीनों ऑप्शंस जो दी गई हैं वो जो किसकी, शत्रु के जो है पर्यायवाची हैं। आगे 12वां प्रश्न है कि पोथी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो पोथी मतलब पुस्तक, तो चौथा हमारा उत्तर हो गया। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि उपहार शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो उपहार किसे कहते हैं, गिफ्ट को, है ना, तोहफा। तो पहली ऑप्शन हो गया तोहफा। 14वां प्रश्न पूछा गया है कि मुश्किल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा। तो मुश्किल का आसान, है ना, तो ख ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया इसका। आगे पूछा गया है 15वां प्रश्न कि झूठ शब्द का विपरीत शब्द चुने। तो झूठ का जो है विपरीत शब्द क्या होगा, सच, तीसरी ऑप्शन में दिया गया है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो धरती का पर्यायवाची शब्द जो है माँ नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस में दिया गया है पृथ्वी, धरा और भूमि, ये सारे जो है धरती के पर्यायवाची होते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया है आपसे
कि विस्मयादिबोधक एक चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह, उसके बारे में पूछा गया कि ये चिन्ह कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा चिन्ह है। तो इसमें क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये। तो इसका हमारा चौथी ऑप्शन उत्तर हो गया विस्मयादिबोधक। 18वां प्रश्न पूछा गया है कि अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द कौन सा है। तो विस्मयादिबोधक शब्द इसमें जो है पहली ऑप्शन अरे है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न जो है उसमें मोबाइल जो शब्द है उसका उन्होंने पूछा गया है कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो उसके मतलब स्पेलिंग ठीक किस में है, तो वो हो गया पहली ऑप्शन मोबाइल जो है शुद्ध रूप है। आगे मंत्र शब्द का शुद्ध रूप पूछा गया है, तो उसमें क्या है, तीसरी ऑप्शन मंत्र जो है ये ठीक जो है शुद्ध रूप है इसका। उसके बाद में 21वें में स्कूल जो शब्द दिया गया है उसका शुद्ध रूप पूछा गया है। तो स्कूल जो है ठीक ढंग से किस प्रकार लिखा जाता है, तो ख ऑप्शन में जैसे लिखा गया है वैसे लिखा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 22वां प्रश्न पूछा गया है कि सही संबंध बोधक शब्द चुनना है। हमने यहाँ पर सड़क डैश काली सफ़ेद लाइनें लगाई गई हैं। तो इसका क्या उत्तर आ सकता है कि सड़क पर, ठीक है, कि मतलब सड़क के ऊपर लगाई जाती है ना लाइनें, तो सड़क पर तीसरी ऑप्शन हो गया। 23वां प्रश्न है कि सही संबंध बोधक शब्द चुने। आज्ञा डैश किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या है, आज्ञा के बिना, है ना, दूसरी ऑप्शन हमारा उत्तर आ गया कि आज्ञा के बिना किसी को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं 24वां प्रश्न भी संबंध बोधक पूछा गया है कि सही संबंध बोधक कौन सा है। तो चालक डैश बैठे व्यक्तियों को भी हेलमेट पहनना चाहिए। तो चालक के क्या आएगा, पीछे, है ना, आगे तो बैठते नहीं हैं चलाने वाले के, तो आगे पीछे वाला आएगा, पहली ऑप्शन आ गया। 25वां विद्या प्राप्त करने वाला के लिए अनेक शब्दों में से एक सही जो शब्द कौन सा होगा। तो विद्या प्राप्त करने वाला कौन होता है, विद्यार्थी होता है। तो तीसरी ऑप्शन आ गया। आगे हमारा 26वां प्रश्न है कि जहाँ बीमारों का इलाज किया जाता है अनेक शब्दों के लिए एक सही शब्द चुने। तो बीमारों का इलाज जो है कहाँ पर होता है, अस्पताल में होता है। तो का ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। इसके आगे 27वां प्रश्न पूछा गया है कि स्कूल का सर्व प्रमुख अध्यापक अनेक शब्दों के लिए सही एक शब्द चुने। तो कौन होता है, चौथी ऑप्शन मुख्य अध्यापक जो होता है सबसे प्रमुख होता है। उसके बाद में 28वां प्रश्न है कि अपेक्षा जमा इत से नया शब्द कौन सा बनेगा। तो क ऑप्शन में जो दिया गया है अपेक्षित बनेगा। 29वां प्रश्न है कि परिचय जमा इत से जो नया शब्द है वो कौन सा बनेगा। तो वो भी हमारा ख ऑप्शन जो दिया गया है उसमें दिया गया है परिचित, तो वो बनेगा। इसके बाद में देखते हैं 30वां प्रश्न है कि चिंता जमा इत से नया शब्द कौन सा बनेगा। तो चिंता जमा इत से जो है चिंतित बनेगा। तो चौथी ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद में 31वां प्रश्न है कि बहुत अधिक क्रोध आना मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो उसका अर्थ है क ऑप्शन गुस्से से उबलना, उबालना यहाँ पर लिखा है, उबलना आना है, ठीक है। तो 32वां प्रश्न है पीठ थपथपाना मुहावरे का सही अर्थ चुने। पीठ थपथपाना मतलब किसी को शाबाशी देना। तो ख ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। 33वां प्रश्न दिया गया है कि आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। ये शब्द किसने किसको कहे थे। तो इन सारी जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से ख विकल्प इसका उत्तर होगा कि जूलिया ने किसे कहे थे, लेखक को कहे थे। आगे देखिए 34वां है कि यदि तुम न होती तो वह डूब गई होती। ये शब्द किसने किसको कहे थे। तो ये शब्द जो है माला ने अनु को कहे थे। माला जो कला की बहन थी उसने अनु को कहे थे ये शब्द। आगे 35वां प्रश्न दिया गया है कि मैं खेल तो नहीं सकती लेकिन शटल कॉक उठा सकती हूँ। ये शब्द किसने किसको कहे थे। तो ये शब्द जो है अनु ने माला से कहे थे। तीसरे ऑप्शन उत्तर आ गया। आगे हमें एक पद्यांश पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ये पूछा गया है। तो
तो पहले पद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्नों को धीरे धीरे हल करेंगे। पद्यांश है, आनंदपुर साहिब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तो 36वां जो प्रश्न है इससे संबंधित पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश किस कविता में से लिया गया है। तो कविता थी कोई नहीं बेगाना, है ना। तो पहली ऑप्शन इसका उत्तर आ गया। उसके बाद में 37वां प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश किस कवि की रचना है, मतलब किसने लिखा है। तो लेखक जो यानी कि कवि है ना, कवि जो है उसके, तो वो है का ऑप्शन डॉक्टर योगेंद्र बख्शी। उसके बाद में 38वां प्रश्न है, घमासान युद्ध कहाँ हो रहा था। तो घमासान युद्ध जो है का ऑप्शन में श्री आनंदपुर साहिब में हो रहा था। 39वां प्रश्न है कि हथेली पर जान रखकर कौन लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था। तो ग ऑप्शन गुरु का हर एक सिख जो है हथेली पर जान रखकर जो है लड़ रहा था। 40वां प्रश्न और हमारा आखिरी जो इस CEP का प्रश्न है कि हथेली पर जान रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है दूसरी ऑप्शन, जान की परवाह ना करना। ठीक है, हथेली पर जान रखना मतलब जान की परवाह ना करना। इस प्रकार हमारे जो इस CEP नंबर 4 जो असाइनमेंट थी आपकी हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की, उसके हमने 40 के 40 प्रश्न जो हल किए हैं। और ये प्रश्न आपने अपनी जो है नोट करने हैं और याद करने हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक जो है शेयर करें। थैंक यू।